दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज शिवरात्रि है दोस्तों, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि महाशिवरात्रि की। और मैं ये बोलना चाह रही थी दोस्तों कि हम लोग भी मंदिर से भी आए हैं और मंदिर गए थे। जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम मोबाइल नहीं पकड़ पाते हैं, तो कैसे अपना ब्लॉग दिखाएंगे। तो मैंने सोचा आज थोड़ा बात ही कर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर लोगों से। और जय श्री राम दोस्तों। आज महाशिवरात्रि पर हम आप सबसे कुछ बातें करना चाह रहे थे और जो मेरे रियल लाइफ से रिलेटेड है। मैं ही बताना चाह रही थी दोस्तों कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा मना बर्ताव किए जिससे मैं पागल हो जाऊं। पागल करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि पागल होंगी इन लोगों के सामने, तो क्यों ना पूरे विश्व पर अपना पागलपन दिखाया जाए। और कुछ लोगों के नज़र में मैं बिल्कुल ही बेकार साबित हो गई थी। इसलिए भी मेरा मीडिया पर आने का, सोशल पर आने का यही कारण है कि लोगों का बर्ताव, इतना बुरा बर्ताव लोगों का मुझे यहाँ तक ले आए। नहीं तो मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में जानती भी नहीं थी कि वीडियो क्या होता है। और जैसा कि आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ कि बचपन बीता ब्रह्मा कुमारी में, तो इस वजह से मुझे इस दुनिया की नॉलेज ज़्यादातर नहीं थी। मैं जो भी 10, 12, 13 वर्ष जो भी स्कूल में पढ़ती थी बचपन में, तो भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं दुनिया के बारे में जानकारी रखूं। और दुनिया कितनी क्या गहराई, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। और जब मालूम होने का होश आता, तब तक ब्रह्मा कुमारियों में जीवन बीत गया। और 8-9 साल ब्रह्मा कुमारी में जीवन बिताने के बाद जब ये दुनिया देखने की जब इच्छा हुई, तो इतने सारे दुख मिले कि लोग इतने हद तक गिर गए, इतना हद तक गिर गए कि उसको पागल किया जाए। और मेरा साथ दिया ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन, कुछ हद तक मेरा साथ दिया मुझे पागलपन से बचाने के लिए। क्योंकि जब दुनिया चारों ओर से अकेले कर देती है, इंसान को जलील करती है, बदनाम करती है, वो एकदम अकेला हो जाता है और धीरे धीरे वो पागल होने लगता है। उसको समाज में कोई समझता नहीं है। तो इससे मेरा बचने का एक ही रास्ता था। मेरा मेडिटेशन जो था, मेडिटेशन का अभ्यास जो था, वो मेरी रक्षा किया है इस जीवन में। जो भी मुझे जितना मेरे साथ अत्याचार किए हैं लोग, उससे मेरी रक्षा केवल मेडिटेशन मेरा किया है। और आगे भी देखते हैं कब तक मेडिटेशन का साथ रहता है। मेडिटेशन तो जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर का साथ देगा। ऐसा मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है कि आपको दुखों से बचाने के लिए, अगर सच्चा मेडिटेशन आपको आता है तो बहुत सारे दुखों से आप खुद ही अपने आप अपनी रक्षा कर सकती हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, शायद ईश्वर को भी यही मंजूर हो कि मैं उनसे कहीं दूर ना हो जाऊं। शायद ईश्वर भी इसी बात से डरते हैं, इसलिए भी मेरे साथ इतना दुख भरा दृश्य देखने को मिलता है। तो भगवान से नज़दीकी बनी रहती है। जितने दुख मिलते हैं ना दोस्तों, उतना ही परमात्मा से नज़दीकी बढ़ती है आपकी। इसलिए दुख से मत घबराइएगा। और अच्छा भी लगता है कि शुक्र है उस औजार का, उस कांटों का, जिन लोगों के छेदने से हम सजते हैं, संवरते हैं और हमारा जीवन और निखरता है। जितना वो लोग चुभते हैं, जितना दुख देते हैं, उतना ही हमारा
सुंदर मूर्ति तैयार होती है। उन लोगों को शायद ये नहीं मालूम है, दुख देने वालों को। वो तो दुख देने में इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं और भूखते रहते हैं, लेकिन उनके भूखने से फ़ायदा अपना ही होता है। अगर ये बात आप समझ जाएंगे तो कभी घबराएंगे नहीं, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। वही लोग जो आज मुझे दुख देते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जब रहती थी ना, तो जा कर के वहाँ चढ़ावा चढ़ाते थे, इतना मान सम्मान इज्जत देते थे। और जब ब्रह्मा कुमारी से बाहर आ गई तो लोग पहचानते नहीं हैं, ठुकराते हैं, दुख देते हैं। वही लोग जो ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर मरते हैं, मिटते हैं, अपना तन मन धन सब ले जा कर के देते हैं उनको, वही लोग आज इतना हंसते हैं ना। लोग, मुझे हंसी आती है। वो लोग शायद हंसते हैं इसलिए कि उसको दुख होगा हमारे हंसी से, लेकिन उनके सामने तो कुछ नहीं मैं बोलती हूँ। अंदर आकर के अकेले रूम में मैं खूब हंस लेती हूँ कि वो लोग किस तरह से हंस रहे थे। उनकी हंसी देखकर मुझे हंसी आ जाती है दोस्तों। लेकिन वो लोग, जलने वाले लोग, समझते हैं कि हम लोग हंसेंगे तो इसको दुख होगा, दुख घंटा होगा। तुम हंसो ना। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि मेरे जीवन में जितना दुख मीराबाई को नहीं मिला होगा, उससे कहीं अधिक दुख मुझे देने वाले लोग तैयार हो गए थे और हुए हैं। मेरे चौखट पर ना शीशा गाड़ देते हैं और मेरे पैर में चुभ भी जाता है। मैं कोई मीराबाई तो नहीं कि वो सब शीशा फूल बन जाएगा। उससे मुझे बहुत आहत होता है, दुख होता है, लेकिन वो दुख जो है ना, 4 गुना सुख लाकर मेरे मन में शांति देता है। 4 गुना सुख शांति इसलिए होता है कि मेरे साथ जो ऐसे कर रहा है उसका गति क्या होगा, ये सोचकर मुझे सुख होता है कि न्याय तो सबको होगा। आज मैं निर्दोष हूँ तो मुझे इतना कांटे चुभ रहे हैं, और जो ये काम कर रहा है गलत, उसको कितने भगवान सजा देगा। आप लोग को शायद मालूम होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे बातें बना देते हैं, घर में इतना जाल फैला देते हैं कि कोई को भी अपने प्रभाव में लेकर के उसके द्वारा गलत गलत बातें बोलवाने लगते हैं, गाली गलौज दिलवाते हैं। तो ऐसे लोगों को कितनी दुर्गति होगी, आप समझ सकते हैं दोस्तों। जो मैंने दूसरों को गलत झूठ में ही फंसा देते हैं, तो उन लोगों के साथ कितनी दुर्गति होगी। उन लोग के दुख से मैं नहीं घबराती हूँ। दुख जितना देंगे उतना अपने ही गड्ढे में, अपने लिए ही वो गड्ढा तैयार कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम इतना ही शिवरात्रि पर बात करेंगे आप लोग के साथ। आगे के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। लाला।